Hello dear students, today we will read chapter The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh for class 11. The Portrait of a Lady, it means एक लेडी का पोर्ट्रेट मीन्स होता है पिक्चर। और इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, ये एक रिलेशनशिप वाली स्टोरी है जो राइटर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में होता है। और इसमें राइटर ने बताया है कि उसकी ग्रैंड मदर के साथ उसकी रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे उन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ी, कैसे डेवलप हुई और धीरे धीरे जाकर कैसे उनकी रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी ग्रैंड मदर थी, वो कैसी थी? जैसे दूसरों की ग्रैंड मदर होती हैं उनकी तरह ही ओल्ड। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और उसकी मदर के फेस के ऊपर क्या थे? रिंकल पड़ी हुई थी, स्लाइड फोल्ड्स मीन्स स्लाइड फोल्ड, रिंकल मीन्स होती है झुर्रियाँ। उनके पूरे चेहरे पे ग्रैंड मदर के राइटर की ग्रैंड मदर के पूरे चेहरे के ऊपर रिंकल्स पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर। जब से वो अपनी ग्रैंड मदर को जानने लगा है तब से उसने क्या देखा है कि उसके पूरे फेस के ऊपर रिंकल्स है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. और she had once, उन्होंने कहा कि लोग कहा करते थे, people said that, लोग कहते थे she had once been young and pretty, कि किसी टाइम में वो बहुत ही यंग और प्रेटी थी, जवान और सुंदर थी, and had even had a husband, यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड भी था, but that was hard to believe, परंतु इस बात पर बिलीव करना बहुत ही हार्ड होता है, मुश्किल होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और यहाँ पे राइटर कहता है कि मेरे जो ग्रैंड फादर है उनका एक पोर्ट्रेट, उनका एक तस्वीर, फोटो हंग लटका हुआ है अबोव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में मेंटल पीस होती है जहाँ पे फायर गोज होती है, फायर जाती है, जैसे चिमनी कहा जाता है उसको। ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंडफादर की एक फ़ोटो है, वो हंग कर रही है, लटकी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूजिंग फिटिंग क्लॉथ्स। यहाँ पे उन अपने दादाजी के बारे में बता रहा है राइटर। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पगड़ी पहनी हुई है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन ढीले ढाले कपड़े, लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उनके पूरे फेस पे वाइट बियर्ड्स है और दाढ़ी है जिन्होंने उनके पूरे फेस को कवर कर रखा है, इवन बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और यहाँ तक कि उनके चेस्ट के पार्ट पर भी आ रही हैं। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और कैसा लगता है जैसे कि वो 100 years ओल्ड हो, 100 साल बूढ़े हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनको कहीं से भी देख के ऐसा नहीं लगता है कि इन पर्सन को वाइफ और चिल्ड्रन होंगे, उनकी एज को देखकर नहीं लगता है। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए जो पिक्चर में उनके ग्रैंडफादर दिख रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनको बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. कहता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कभी यंग और प्रीटी रही होगी, ऐसा तो बिलीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। रिवोल्टिंग मतलब अनप्लीजेंट होता है, विश्वास करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। नरेटर यहाँ पे राइटर यहाँ पे खुद नरेट कर रहा है और बताता है कि शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें बताती थी कि जो गेम्स वो अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में खेलती थी। शी सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड undignified on her part and we treat it like the fables of the prophets she used to tell us. जब वो सारी बातें उनको बताती थी वो उनको एब्सर्ड लगती थी, उनमें कोई नॉट लॉजिकल,
उनमें कोई लॉजिक नहीं होता था, बेतुकी लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड ट्रीट इट लाइक्स द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस। और उनको ऐसी लगती थी कि इन बातों के ऊपर तो विश्वास ही नहीं किया जाता है, ये तो जैसी पुराने ज़माने में कहानी होती थी, अवतारों की जो प्रोफेसी होती थी, भविष्यवाणी होती थी, उनके जैसी लगती हैं। She had always been short and fat and slightly bent. यहाँ पे राइटर ने बताया है अपनी ग्रैंड मदर को फिजिकली उनकी वो कैसे दिखती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो एक शॉर्ट थी, छोटे कद की थी, एंड फैट, मोटी थी, एंड स्लाइटली बैंड, और बैंड रहती थी, झुकी रहती थी। हर फेस वॉज ए क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके पूरे फेस पे क्राइसिस क्रॉस मीन्स ऐसे नेट जैसे तार बुना हुआ था, जैसे जाला बुना हुआ था, ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी। राइटर कहता है कि उनका फेस था वो पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था, जैसे कि किसी कोई जाला बुना हुआ हो, उनका पूरे फेस पे रिंकल्स थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड known her old so terrible old that she could not have grown older and had stayed at the same age of 20 years. राइटर कहता है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो एकदम ओल्ड है और वो बिल्कुल ग्रो नहीं किया है, उन्होंने 20 साल से वो जैसी हैं उसी एज पर जैसे रुक गई हो। राइटर ने उनको 20 सालों से ऐसे ही देखा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। यहाँ पे राइटर कहता है कि वो प्रेटी नहीं है, सुंदर नहीं है, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, परंतु वो पूरी हमेशा क्या लगती है, ब्यूटिफुल लगती है, सुंदर लगती है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stood and the other telling the beads of the rosary। अब क्या कहता है कि शी हॉपल्ड मतलब होता है वॉक डिफ़िकल्ट, कि चलने में वो डिफ़िकल्टी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, जो उसकी दादी है वो पूरे घर में घूमती है और उसके जो स्पॉटलेस वाइट उसके कपड़े होते हैं वो बेदाग होते हैं। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ उसने अपनी वेस्ट के ऊपर रख रखा है। टू बैलेंस स्टूड एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और एक हाथ उसने अपनी वेस्ट पर रख रखा है और दूसरे हाथ से उन्होंने एक हाथ में माला को पकड़कर उसको रोल कर रही हैं। बीड्स मीन्स पीस ऑफ वुड। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly move in inaudible prayer। और उस हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। वर स्कैटर्ड अनटाइडली और हर पेल, और उनका जो फेस है वो पकड़ फेस है, कैसा रिंकल्स झुर्रियों वाला है, और पूरे चेहरे के ऊपर बाल हैं वो अस्त व्यस्त है, स्प्रेड है, फैले हुए हैं, जो बहुत ही भद्दे से लगते हैं। हर लिप्स वाज कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसकी जो लिप्स है वो लगातार मूव करते रहते हैं। इनवेडिबल प्रेयर, ऐसी प्रेयर जो इनऑडिबल हो, जो सुनाई ना दे, ऐसी प्रेयर करते रहते हैं। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर है। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और वो कैसी लगती थी, सर्दियों के दृश्य के जैसी जो पहाड़ों में होता है, वो एक ब्यूटीफुल थी। इन माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और कैसी लगती थी, एक शुद्ध सफ़ेद शांति का क्षेत्र वाली जैसी, और वहाँ पे एक ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टिमेंट, बहुत ही शांति और संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन वाला वातावरण था। राइटर बताता है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में,
कि वो बहुत ही फिजिकल अट्रैक्टिव नहीं थी, जबकि वो स्पिरिचुअल उसकी ब्यूटी थी। इट मीन्स उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो फिजिकल अट्रैक्टिव न होकर उसकी जो अंतरात्मी है, स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत ही सुंदर थी। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।